एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसने अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे गांव में कर दी थी। उसे अपनी बेटी से मिले बहुत दिन हो गए थे। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि मैं अपनी बेटी से उसके गांव मिलने जाती हूँ। यही बात मन में रख के बुढ़िया अपने साथ नए नए कपड़े, मिठाइयाँ और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ ले गई और चल दी अपनी बेटी की गांव की ओर। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा। शाम भी होने लगी थी और अंधेरा भी छाने लगा था। तभी बुढ़िया के सामने एक बब्बर शेर आ गया। शेर ने बुढ़िया से कहा, ए बुढ़िया, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया ने शेर से कहा, शेर दादा, तुम मुझे अभी मत खाओ। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। अपनी बेटी के घर जाऊंगी, खीर पूरी खाऊंगी, मोटी ताजी हो जाऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। बब्बर शेर ने बुढ़िया से कहा, ठीक है, वापसी में मिलना। ये कहकर बब्बर शेर वहां से चला गया। बुढ़िया आगे चल दी। चलते चलते आगे बुढ़िया को जंगल में एक चीता मिला। चीता ने बुढ़िया से कहा, ए बुढ़िया, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने चीते से कहा, चीता, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। चीता ने बुढ़िया से कहा, अभी तो तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने चीते से कहा, अरे चीता, तुम अभी मुझे मत खाओ, क्योंकि अभी तुम मुझे खाओगे तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। मैं अपनी बेटी के घर जाऊंगी, खीर पूरी खाऊंगी, मोटी ताजी हो जाऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। चीता ने बुढ़िया से कहा, ठीक है, तुम जब वापस आओगी तब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये कह के चीता आगे चला गया। बुढ़िया आगे चलती गई। चलते चलते बुढ़िया को एक भालू मिला। भालू ने भी बुढ़िया से वही कहा जो शेर और चीते ने कहा, और बुढ़िया ने भालू को वही उत्तर दिया जो उसने शेर और चीते को दिया। ये सुन के भालू आगे चला गया। फिर अगले सवेरे बुढ़िया अपनी बेटी के घर पहुंच गई। बुढ़िया ने रास्ते में जो सारी बात हुई वो सारी अपनी बेटी को बताया। बुढ़िया अपनी बेटी के घर खूब मज़े से रही, बहुत खाया पिया और मोटी ताजी हो गई। फिर एक दिन बुढ़िया अपनी बेटी से कहा कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। बेटी ने बुढ़िया से कहा, ठीक है माँ, मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देती हूँ। बेटी ने आंगन के बगीचे से एक कद्दू निकाला, उसे धोया और अच्छे से साफ किया और अंदर खूब सारी मिर्ची और नमक डाल दिया और अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हें जो भी रास्ते में मिले उससे बातें करना और फिर उसकी आंखों में नमक मिर्च डाल देना, घबराना नहीं। बुढ़िया ने अपनी बेटी की बात सुनी और ठीक वैसा ही किया, और बेटी ने अपनी माँ को बहुत सारा कपड़ा दिया और खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं दी और अपनी माँ को विदा कर दिया। बुढ़िया अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे वही जंगल पड़ा। बुढ़िया रास्ते में गुनगुनाने लगी, चल मेरे कद्दू तुनक तुनक, चल मेरे कद्दू तुनक तुनक। रास्ते में उसे वही भालू फिर से मिला। भालू बुढ़िया को देख के बहुत खुश हुआ। उसने बुढ़िया से कहा, अरे वाह बुढ़िया, तुम तो पहले से भी ज्यादा मोटिया गई हो, अब तो तुम्हें खाने में और भी मजा आएगा। बुढ़िया ने भालू से कहा,
हाँ भालू, आओ मेरे पास, अब तुम मुझे खा सकते हो। जैसे ही भालू बुढ़िया की ओर बढ़ा, तब बुढ़िया ने कद्दू के अंदर से नमक मिर्च निकाल के भालू की आंखों में झोंक दिया। भालू जोर से चिल्लाया और भाग गया। आ, 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 और बुढ़िया आगे चल पड़ी। चल मेरे कद्दू तुनक तुनक, चल मेरे कद्दू तुनक तुनक। आगे चलते चलते बुढ़िया को वही चीता फिर से मिला। चीता जैसे ही बुढ़िया को देखा तो उसकी आंखें चमक गई और चीता ने बुढ़िया से कहा, अरे वाह बुढ़िया, तुम तो बड़ी चंगी लग रही हो। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, मैं तो तुम्हें अब खा के ही रहूंगा। बुढ़िया ने चीते से कहा, हाँ चीता, अब तुम मुझे खा सकते हो, आओ मेरे पास। जैसे ही चीता बुढ़िया की ओर बढ़ा, तब बुढ़िया ने अपने कद्दू के अंदर से नमक मिर्च निकाल के चीता की आंखों में झोंक दिया। चीता भी वही चिल्ला के वहां से भाग गया। आ, आ, और बुढ़िया आगे बढ़ने लगी। चल मेरे कद्दू तुनक तुनक, चल मेरे कद्दू तुनक तुनक। और उसे आगे वही शेर मिला। शेर ने भी बुढ़िया से वही बात कही जो चीता और भालू ने कही थी, और बुढ़िया ने भी शेर को वही जवाब दिया जो चीता और भालू से कहा, और उसके साथ भी वही बर्ताव किया जो उसने चीता और भालू के साथ किया, और शेर भी वहां से भाग गया। तो इस तरह बुढ़िया और उसकी बेटी की चालाकी से बुढ़िया बच गई और बुढ़िया अपने घर को सुरक्षित चली गई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हालात कैसे भी हो, घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और चतुराई से सामना करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।